अमावस्या 28 जून 2022 को है तथा उसी दिवस विशेष का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है, तो वहीं साथ ही साथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की स्थितियाँ चल रही है। मंगलवार रहेगा। जब भी अमावस्या की स्थितियाँ सामने होती है तो उसके पहले कुछ समय में और उसके बाद के लगभग 1 से सवा दिवस के अंतराल के साथ में सूर्य और चंद्रमा की स्थितियाँ साथ में रहती है। जब भी पूर्णिमा का किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म होगा तो सूर्य और चंद्रमा आपस में रिफ्लेक्शंस यानी 7वें भाव में होंगे। यानी प्रथम में यदि सूर्यदेव है तो 7वें में चंद्रमा की स्थितियाँ रहेंगी, पूर्णिमा के आसपास यदि पोजीशंस होंगी। यदि पराक्रम में सूर्यदेव है तो चंद्रमा 9वें भाव में होंगे। तो वहीं जब अमावस्या रहेगी तो दोनों ही प्रकाश ग्रह एक ही राशि स्थान के साथ में संचरण कर रहे होंगे। इस स्थिति को एक दोष के रूप में देखा जाता है कि दोनों ही प्रकाश ग्रह साथ में हैं। दोषपूर्ण स्थिति नहीं कहकर ये कहा जाए कि जो नवग्रही व्यवस्था में 2 प्रकाश ग्रह हैं उनका रिफ्लेक्शन उस बेसिस के ऊपर नहीं है, तो इसी वजह से अमावस्या की स्थितियाँ सामने निकल कर आई। अब जब भी अमावस्या जैसी प्रवृत्ति सामने होगी और चंद्रमा जो मन के अधिपति हैं वो अपने आधिपत्य को उस स्तर पर लिए हुए नहीं होंगे और सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र का आधार सामने रहेगा, तो जो मन एक ऊर्जा के साथ में रहना चाहिए उसमें कमी निकल कर आती है। क्षणिक स्तर पर अमूमन लोगों के साथ में देखा गया है कि ऊर्जावान आधार निकल कर आता है और दूसरे ही क्षण मन कहीं ना कहीं निराशाओं के भीतर भी होता है। परंतु जब भी अमावस्या के साथ व्यक्ति का जन्म होता है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं, तो व्यक्ति के भीतर सेल्फ मोटिवेशन की कमी देखी जाती है। अपनी राय बनाने की जो ताकत सामने आनी चाहिए उसके भीतर भी कमी देखी जाती है। लोगों के साथ संवाद स्थापित करने में, अपनी बात को रखने में जिस ताकत की भीतर से आवश्यकता होती है उसकी कई बार कमी देखी जाती है जब भी ये युति सामने होती है। और इसके साथ में ही ये गौर करने की आवश्यकता भी है कि जब भी सूर्य देव चंद्रमा के साथ में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य उपासना और चंद्रमा उपासना का आधार बढ़ जाता है। जब भी हम सूर्य उपासना की चर्चा करते हैं तो आदित्य हृदयम सूर्यदेव की उपासना के जो प्रत्यक्ष आधार है, जिसमें सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्य गायत्री का पाठ करना है आदि प्रमुखता से है। तो वहीं जब भी हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं तो वहाँ शिव उपासना प्रमुख रूपेण निकल कर आने वाली होती है। और वहीं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के समय अंतराल में व्यक्ति विशेष यदि निरंतर शिव उपासना भी करता है और जो रात्रि अंतराल में चंद्रमा की रश्मियाँ सम्मुख होती है वहाँ एकांत में थोड़ी देर के लिए बैठता भी है, तब भी मन के भीतर के जो दुराव हैं वो धीरे धीरे कम होने की शुरुआत करते हैं। ये एक ताकत प्रमुख स्तर के ऊपर सामने निकल कर आती हुई देखी गई है जब भी सूर्य और चंद्रमा की स्थितियाँ साथ में होती है। यानी कि उपासना पद्धतियों के साथ में जब भी व्यक्ति चलेगा तो अमावस्या जैसे तथाकथित दोषपूर्ण आधार जो जीवन के भीतर जुड़ जाते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, अभिव्यक्ति की ताकत की कमी और वहीं आकस्मिक निराशाओं का घर कर जाना, लोगों की इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहना, ये सारी ही दुविधाएं निकल कर आती है, जिससे व्यक्ति चाहे तो इस माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्य भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति विशेष को अमावस्या के दिवस विशेष में दान और पुण्य के महत्व को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकताएं भी रहती है और उस दान पुण्य के महत्व के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष स्वयं को स्थिरगामिता भी देता चला जाता है। और उसमें भी कौन सी महादशा का अंतराल चल रहा है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, ये ज्ञात किया जाए। उसके बाद दान पुण्य की प्रवृत्तियों की ओर बढ़ा जाए तो बेहतर। जो कार्य जीवन में 2 दिवस में होने चाहिए यदि वहाँ पर 5 दिन लगते हैं और यदि अमावस्या का जन्म है तो व्यक्ति ये हमेशा याद रखे कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक तरह से एक्सपेक्टेशन के रूप में बदलता हुआ नहीं देखे। जब भी कोई एक्सपेक्टेशन व्यक्ति रखता है कि ये कार्य इतने दिनों में हो जाना चाहिए, वो नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है। और ऐसी युति जब भी होगी कार्यों के भीतर यहाँ विलंब की प्रवृत्तियाँ सामने रहती हुई
देखी गई हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद 28 जून 2022 का दैनिक राशिफल मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार भी सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में रहेगा और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए स्थिरता बनी रहने वाली होगी। मन के भीतर के भय धीरे धीरे हटते हुए प्रतीत होंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन भी तीव्रगामी होकर आपके साथ में चलायमान रहता हुआ प्रतीत होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास करें। सोच में किसी भी तरीके का संशय लंबे समय से पनपा हुआ था तो उससे कैसे दूर हटेंगे, मानस पटल के ऊपर इस एक बात को बहुत स्पष्टता के साथ रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि व्यापारी जीवन के अंदर चलते हुए कोई भी निर्णय आकस्मिक तौर के साथ अपने लिए जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। और वहीं दूसरी ओर आप ये भी बात देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज कहीं न कहीं हल्की फुल्की दुविधाएं दे सकते हैं, उससे भी आप शाम के समय के बाद ज़रूर संभलें। वृषभ राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। क्षमताएं बहुत अच्छे से आपको सहयोग देती चली जा रही है। तो वहीं आपके लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसके कम होने के रास्ते सामने नज़र आने वाले होंगे। वहीं कम्युनिकेशन के अप्रोच के साथ में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई। आपके लिए यहाँ पर आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए कामकाज मेजर लेवल की प्रोग्रेस को सामने रखने वाले हो सकते हैं। और वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से संभलिएगा। यही वो अंतराल है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक स्तर के ऊपर विद्रोह को लेकर आने से आपको बचते चले जाना चाहिए। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकताएं बनी हुई है। मिथुन राशि, आत्मविश्वास बहुत अच्छे से स्थापित है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। भाग्य का सहयोग जब यहाँ पर हो और किसी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हो, अमावस्या है, थोड़ा सा ठहराव रखने की आवश्यकता रहेगी, परंतु निर्णय के साथ अग्रगामी होने में आप अपनी चेष्टाओं को बनाकर चलें। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलने की आपको ज़रूरत है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए नज़र आएंगे। तो वहीं पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी धीमेपन को अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और वहाँ से आपको एक इवॉल्विंग प्रोसेस नज़र आ रहा है, हाँ या ना के साथ में आपको चलना है। निवेदन करेंगे कि आज आप थोड़ा सा रुक कर चलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी अनड्यू प्रेशर निकल कर आता है तो वो क्षणिक आधार के साथ में होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के साथ में नहीं। तो वहीं पर कोई भी कार्य जो आपके लिए आकस्मिक तौर पर यहाँ सामने निकल कर आता है उसमें भी अपनी पूरी ही ताकत को लगाकर आप चलने का प्रयास ज़रूर करें। कर्क राशि, प्रथमतया फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच से जितना आप संभल कर चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। साथ ही साथ में सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में आप रखने से बचिएगा। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज यदि टाले जाते हैं तो आपके लिए उत्तम है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव है तो बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से रुक कर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में जितना स्लोवर बेस आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट के नोट आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ अभी आपको अपनाने से बचना चाहिए। और वहीं जो भी कार्य आईटी फील्ड में आउटसोर्सिंग संबंधी अप्रोच के साथ होते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा स्लोअर बेस के साथ आप चलिएगा।
वहीं सिंह राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करके चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य ठीक ठाक स्थितियों के साथ में कहे जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर दुविधाओं का केंद्र बिंदु लेकर आने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में स्लोअर बेस को बनाकर आप चलने का प्रयास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। और वहीं जॉब में किसी भी तरीके की नई टास्क आपके सामने निकल कर आ रही है, उसको पूर्णतः अपने जीवन के भीतर जोड़ कर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। कन्या राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए प्रभावी तौर पर सहयोगी है। वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं आज निकल कर आ सकती है। आकस्मिक तौर पर ऊर्जावान होना और नकारात्मक होना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के फ्लो को क्रिएट कर सकती है, उससे आप संभलें। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज के साथ निर्णय में संभलना आवश्यक। माता और पिता के स्वास्थ्य के साथ में काफ़ी हद तक संभल कर चलने की प्रक्रियाओं को आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। तो वहीं आप किसी भी नए क्षेत्र विशेष में अब जो शुक्ल पक्ष की स्थितियां रहेंगी उसके साथ आप जाना चाहते हैं 102 दिन के बाद, वहाँ समय स्वागत योग्य है। आज स्ट्रेटजी को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने से आप बचें। और वहीं पर अति ऊर्जा कई बार नुकसानदायक सिद्ध होती है, उससे भी आप संभलिएगा। तो वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज यदि आज टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप हायर एजुकेशन के साथ में कोई डिसीजन ले चुके हैं परंतु अभी भी मन के भीतर वहां बनी हुई है, तो एक बार पुनः उस तरफ विचार करके आप बढ़िएगा। जॉब में कोई ऑफर सामने आया है, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं परंतु एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर क्रिएट कर रही है कि नहीं वो रुका जाए, तो एक बार आप अपने निर्णय में ठहराव की प्रवृत्तियों को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। अमावस्या के दिवस विशेष में आध्यात्मिक चिंतन के साथ जुड़ते हुए मानसिक संतुष्टि के प्रखर आधार आपके साथ जुड़ाव रखने वाले होंगे और वहीं से आप बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होकर आगे बढ़ते भी चले जाएंगे। कोई भी डिस्टर्बेंसेस वाली अप्रोच यहाँ पर नहीं है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आपको चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी है। वाणी पर नियंत्रण रखकर आप चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं जो पारिवारिक जनों के साथ में कई बार छोटी छोटी बातों में मानसिक तनाव निकल कर आते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखिएगा। आज कोई भी ऐसा कार्य हाथ में लेने से बचें जहां पर एकदम एब्रप्ट बेसिस बने हुए हों। आकस्मिक तौर पर ऐसे निर्णय की प्रक्रियाएं कहीं न कहीं दुविधाओं के मायाजाल में आपको उलझा सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी अप्रोच से भी सावधान रहने का प्रयास आप ज़रूर करें। धनुराशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए तीव्रगामी होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस के बेस यहाँ सामने नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ वाणी अधिकारपूर्वक है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ ठीक ठाक प्रवृत्तियों के साथ में चलते हुए कहे जा सकते हैं। जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ रखने से बचें। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि आपकी क्षमताएं निर्णायक मौक़ों पर आपको थोड़ी सी दुविधा दे सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से बचने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी, ये एक निवेदन है। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए सोच में कहीं न कहीं रुग्णता पनपने वाली हो सकती है, उससे आप सावधानी बनाकर रखिएगा। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होने की तरफ चलते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि अपनी क्षमताओं के ऊपर जो पूर्णतया विश्वास करके आपको चलना होता है, वहाँ पर भी आप एक तरह से धोखा खाने वाले नहीं हो। अपने कैलिबर को पूरे तरीके से आप जस्टिफाई करते हुए चलें। जहाँ पर भी लोगों के द्वारा डिस्ट्रैक्शंस दिए जा रहे हैं, उससे संभलने की ज़रूरत है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं,
जो कई बार संशय निकल कर आते हैं, भीतर के भय उजागर होते हैं, उनसे जितनी दूरी रहेगी उतना आपके लिए बेहतरी है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर दोस्तों और भाइयों के साथ में संबंध दुविधाओं में नहीं आने वाले हों, इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करके चलें। और वहीं पुनः निवेदन कि यात्राओं से संबंधित कामकाज अति आवश्यक होने पर भी किसी न किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हो तो अति उत्तम है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरे बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। यहाँ आपके पराक्रम में भी बहुत अच्छे से वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जितना उलझने से आप बचेंगे उतनी आपके लिए बेहतरी रहेगी। तो वहीं आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर अतिवृद्धि है। और वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है, साथ ही साथ में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आपके साथ में कोई भी विचार है, उसको पूरी ही ताकत के साथ रखने की यहाँ पर आपके लिए आवश्यकताएं बनी हुई है। ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर प्रमुख रूपेण करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातें जो कई बार व्यवस्थित तौर पर व्यवधान देती है, उससे भी आप दूरी बनाकर ज़रूर रखें। मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप गतिमान हो सकते हैं। इच्छा शक्ति का अभाव मन के भीतर आकस्मिक तौर पर आ सकता है, उससे आप संभलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में मन के भटकाव आज अग्रगामी है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है। हनुमंत उपासना और अमावस्या के साथ में दान पुण्य की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़कर चलना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ में नहीं है, बड़े निर्णय से संभलें। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहकर आप चलने का प्रयास करें। और वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी संभलने की आज ज़रूरत है। 28 जून के इस दिवस विशेष में यहाँ आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष में आप किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट की ओर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर दोपहर के बाद में बने रह सकते हैं। तो ये था 28 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।